गर्भ पुराण 16वां अध्याय। गर्भ जी ने कहा, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है। यह मैंने सुना है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपायों को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देवेश, हे शरणागत, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह भाव संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती है और मरती है। उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं। इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे मोक्षेश, हे प्रभु, हे भगवान, किस उपाय के करने से इन्हें संसार की इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताइए। गर्भ जी के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री हरि ने कहा, हे गर्भ, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है वह ब्रह्मा परमात्मा निष्कल कला रहित ब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल तथा द्वैत भाव रहित है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार परात्पर निर्गुण और सत्यचित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से चिंगारियां निकलते हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर सतत जातीय के योग से शरीर आयु और कर्म अनुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे ग्रहों, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्ष पर्यंत स्थिर रहता है। ये जीव कभी स्थावर वृक्ष लतादि जड़ योनियों में, पुनः कृमि योनियों में, तदंतर जलचर पक्षी और पशु योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देविनियों के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त स्वस्थ व संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता वह ब्रह्म घातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्य प्रार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है। इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव क्षेत्र धन घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, उसी प्रकार ज्ञान ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए और फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का हित से निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर वहाँ औषध नहीं प्राप्त है। नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था बाघिन के समान सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीवन को अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती और जब तक इंद्रियों में वैकल्य या शिथिलता नहीं आ जाता,
तब तक श्रेय और प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। बहुविध संसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। यह क्लेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख और दुख और हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीवन को उत्पन्न होते हुए, रोग आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी संसारिक मनुष्य मोह रूपी मंदिरा को पीकर पूर्वोक्त जन्म मरण आदि रूपी विविध क्लेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर क्षण भंगुर है। यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है और जो शेष है वह भी बाल अवस्था, रोग और जरा में होने वाले दुख से चला जाता है। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता। ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जरा रूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतीक्षा क्षीण होते हुए बीतते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थिर जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की और तरंगों के गुमफन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने की अवस्था कथमपि संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा बांधव, इस प्रकार मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थों से संबंध बनाता जाता है उतने ही अधिक शोक के किले उसके हृदय में पड़ते गड़ते जाते हैं। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य के देह में स्थिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहरित करके इसे नष्ट कर दिया, अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले प्रतिभाषिक सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुण, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यवय मन लगा रहता है, वो मनुष्य नरकगामी है। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उसमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है वह मनुष्य कहा जाता है और उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मल मूत्रों के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से तथा रात्रि में काम, क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते रहते हैं और बार बार पैदा होते हैं और बार बार मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलश आदि के साथ सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग ना हो सके तो उस आसक्ति भाव को देह, गेह आदि से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार शक्ति रूपी रोग के भेजस हैं। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा?
अपने अपने वन और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में स्वार्थिक प्रीति संपादन सनाधिभूत भगवान भक्ति को नहीं जानते तो वे दंभाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। सांसारिक सुख में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चंडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गंधर्व आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले सिंगाल, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्य छोड़ देने, ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मेंढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा दी नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे रोगी हो जाते हैं? नहीं, वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडम्बनाग्रस्त उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के गांव जैसा है। परम तत्व से प्रमुख जीव यह ज्ञान है, यह श्रेय है, इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार कलछी पाकरस भोजन आदि को नहीं जानती। पुष्प को धारण तो सिर करता है, किंतु उस पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रह जाता है जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बछड़े को पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। इस प्रकार बुद्धि करके तत्व ज्ञान शास्त्र में प्रतिपाद सब कुछ सुनाना चाहते हैं। वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे ग्रहण तत्व ज्ञान को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विंतात्मज, न वेद अध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्रों के अध्ययन से। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं होती। जिस प्रकार मुक्ति के लिए ना तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार श्रौत स्मार्त कर्म भी कारण नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक संसार में आसक्ति रहती है। जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है तब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक देह अभिमान, देह को अपना स्वरूप मानना है, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही नहीं होती। हे ग्रहों, जो मनुष्य वैराग्य को धारण करके अन्य भाव का परित्याग कर केवल मन विषय भावना के द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ में
मृत्यु हो जाए, इस उत्कंठा से उत्सुक होकर जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, संखल, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारकापुरी, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। हे गरुड़, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया। ज्ञान और वैराग्य के सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। सकाम धर्मानुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है। पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार के भ्रमण करते रहते हैं। तब गरुड़ जी ने भगवान के मुख से गरुड़ पुराण सुनकर कहा, हे देवाधिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भवसागर से तार दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया और मैं कृतार्थ हो गया हूँ। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। स्मरण करने से, भगवान को स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरि मेरी रक्षा करें। तब भगवान बोले, हे गरुड़, इस प्रकार मैंने अधर्वदेही कृत्यों के विषय में सब कुछ तुम्हें बता दिया। मरना शौच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह अधर्वदेही कर्म नहीं करते, उनका जल सुरा के समान अपेय है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता और पितृ अगर उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कुदृष्टि उस पर नहीं होती और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्र आदि की भी दुर्गति होती है। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता अथवा सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है।